बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर द फॉलोइंग। स्टेटमेंट मेथड से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में। तीनों पार्ट्स में हमारे पास एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। आपको पता है ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं और उसने उन वर्टिसेस को P1, P2, P3 कह दिए। आप कुछ भी वो कह सकता था, उसने 12 P1, P2, P3 कह दिए। तो आपने करना क्या है, आपने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फार्मूला यूज होता है, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा चांसेस यही है कि ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि इतना लेंथी नहीं होता, 4 से 5 स्टेप्स में सोल्व हो सकता है, तो आपसे एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जस्ट आपको कोई ऐसी ट्रायंगल दे दी जाए जिसके वर्टिसेस थोड़े डिफरेंट हो, लेकिन जो कंसेप्ट है वो यही रहेगा, फार्मूला यही यूज होगा। तो आपने घबराना नहीं, आपने ये नहीं कहना कि ये क्वेश्चन जो है वो अनसीन आ गया या कैसा क्वेश्चन आ गया, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट सेम रहेगा। तो पार्ट ए है, इसमें जो तीन वर्टिसेस हैं P1, P2, P3। P1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, 0। P2 के 2 एंड 4, P3 के -2 एंड 2। अब ये ट्रायंगल मैंने एक बना दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसे P1 कह दिया इस वर्टिस को, इसको P2, इसको P3। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये x2, y2, x3, y3। सो बाय डेफिनेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल P1, P2, P3 क्या होगा? एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ, और डिटरमिनेंट आप लिखेंगे x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। तो ये फार्मूला यूज करना है आपने एरिया जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे x1, y1, x2, y2, x3, y3 की वैल्यूज पुट आउट कर देनी है, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। ये बेसिकली x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो जस्ट वैल्यूज आप पुट कर दें। 1/2, x1 0 है, y1 भी 0 है, तो 0, 0, 1, x2 2 है, y2 4 है और ये 1, x3 -2 और y3 +2 है। तो ये वैल्यूज पुट आउट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, आप इस डिटरमिनेंट को जो है एक्सपेंड कर लें थ्रू R1। सो पहली दो यहाँ एंट्री 0 है, तो फर्स्ट टू टर्म जो है वो 0 आएंगी, उसको करने की सोल जरूरत नहीं है। तो थर्ड टर्म जो है यहाँ 1 आप लिखेंगे, और जब चूंकि आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इस तरह फिक्स करेंगे, तो एंट्रीज आएंगी यहाँ पे डिटरमिनेंट में 2, 4, -2 एंड 2। अब ये डिटरमिनेंट सोल्व करना बहुत ईजी है। 2 × 2 4, एक माइनस साइन आता है, 4 × -2 -8, और वो माइनस साइन प्लस का देता है। सो 8 + 4 12 आ जाता है, और ये जो फार्मूला में 2 है, अब आपने 1/2 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 6 टाइम 12 होता है। सो एरिया आपके पास आ गया 6। क्योंकि एरिया जो है एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट जो है वो लिखना जरूरी है। आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। एरिया चूंकि स्क्वायर की फॉर्म में होता है, लिहाजा एरिया जो है 6 स्क्वायर यूनिट आ गया। पार्ट ए का आंसर 6 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। अब आपसे वो एमसीक्यूज में ये चीज भी कर सकता है, वो आपको जो यूनिट दे, आपको जस्ट लिख दे 6, दूसरी ऑप्शन दे दे 6 स्क्वायर यूनिट, फिर दे दे 6 क्यूब यूनिट, तो फिर आपका जो राइट आंसर होगा वो 6 स्क्वायर यूनिट होगा। तो ये चीज भी आपकी चेक की जा सकती है कि आया आपको यूनिट्स की भी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। नाउ कम्स टू द पार्ट बी। इसमें वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के P1 -1 -2, P2 2 5, P3 5 2। फार्मूला लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल P1, P2, P3। एरिया इक्वल टू 1/2, डिटरमिनेंट x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें इस फार्मूला में x1, y1, x2, y2, x3, y3 की। x1 -1 है, y1 -2 है, x2 2 है, y2 5 है, x3 5 है और y3 2 है। अब इस डिटरमिनेंट को हमने सोल्व करना है। जब आप एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, तो ये आपके पास जो है रिजल्ट आएगा। तो आपको पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो आपने रो 1 को फिक्स कर देना है, और पहले आप फर्स्ट कॉलम को फिक्स करें, तो जो रिमेनिंग एंट्रीज होगी वो आप इस तरह डिटरमिनेंट में लिखते हैं, फिर माइनस साइन लिखते हैं, और जो रो 1 की सेकंड एंट्री है वो लिखते हैं, और सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को फिक्स करके जो रिमेनिंग एंट्रीज होती हैं वो डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं, और प्लस जो थर्ड एंट्री होती है रो 1 की वो लिख के आप थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को फिक्स करते हैं, और जो रिमेनिंग एंट्रीज होती हैं वो लिख लेते हैं।
तो ये -1, 5 -2, माइनस माइनस +2, 2 -5 +1, 4 -25 आ गया। -1 इंटू +3 -3, 2 -5 -3 इंटू 2 -6, 4 -25 -21 इंटू 1 -21, तो ये बन जाता है -30। तो एरिया को फार्मूले में ये डिटरमिनेंट का आंसर आ गया है। एरिया के फार्मूले में 1/2 भी होता है, तो इस डिटरमिनेंट के आंसर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 15 टाइम 30 होता है, तो एरिया आ गया -15। अब चूंकि एरिया जो है वो स्क्वायर की टर्म्स में मेजर होता है, इसलिए नेगेटिव जो है एरिया नहीं हो सकता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आपके पास आंसर नेगेटिव आए तो आपने जो आंसर लिखना है फाइनल वो आपने पॉजिटिव साइन से लिख लेना है। सो एरिया आ गया 15 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। अब पार्ट सी है और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें हमारे पास वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के P1 4 -5, P2 5 -6 एंड P3 3 and 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 P2 P3 का फार्मूला लिख दिया। अब इस डिटरमिनेंट में आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज पुट कर दें। x1 4 y1 -5 x2 5 y2 -6 x3 3 y3 1। अगेन इसको भी आप एक्सपेंड कर लें R1 से। एक्सपेंड कैसे करना है हम बहुत पहले इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। रो 1 को फिक्स करें और कॉलम 1 को फिक्स कर लें, जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो लिख लें डिटरमिनेंट में, वो है -6 1 1 1। जो सेकंड एंट्री होती है जिसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं उसके साथ माइनस साइन आता है, और वो एंट्री अब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को फिक्स कर लें। रिमेनिंग टर्म्स 5 1 3 एंड 1 वो डिटरमिनेंट में आ गए। +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को फिक्स कर लें, 5 -6 3 एंड 1। अब ये डिटरमिनेंट सोल्व करना बहुत इजी है। 4 -6 -1 +5 5 -3 +1 5, और ये 6 -6 इंटू 3 -18 बनता है, और ये माइनस साइन जो बीच में एक आता है वो इसको +18 कर देता है। -6 -1 -7 इंटू 4 -28, 2 इंटू 5 +10, ये 23। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 आ जाता है। और एरिया चूंकि फाइंड कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट के आंसर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 5/2 ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है पार्ट सी का। यूनिट लिखना जरूरी है क्योंकि एरिया है, इसलिए इसका आंसर भी 5/2 स्क्वायर यूनिट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।